किसी भी चीज को समाप्त करना है, उसका एक मात्र तरीका है, उन चीजों को समेट लो, उन चीजों को शून्य कर दो। जैसे आपने किसी से कुछ कह दिया, अब वो व्यक्ति संसार पे है ही नहीं, वह जो भाव है आपके अंदर है, उस भाव को समाप्त करने के लिए आपको संलयन की प्रक्रिया अपनानी होगी। आपके अंदर पश्चाताप इतना बढ़ जाए कि आपने जो कहा है वह बात उसमें समाहित हो जाए। आप उनके परिवार वालों से क्षमा याचना कर सकते हो। आप उन पश्चाताप के फलस्वरूप उनसे कोई भी दंड स्वीकार कर सकते हो। यदि वास्तव में वह भाव आप समाप्त करना चाहते हो, यदि वो क्षमा कर देते हैं, उनके प्रति आप प्रेम भाव रखो, और यदि वह कोई दंड भी देते हो, उस दंड को पूर्णतः स्वीकार कर लो। इन तरीकों से आप वो जो भाव है जो आपको परेशान करेगी, उन भाव को समाप्त कर सकते हो। केवल संलयन पूर्ण शून्यता की स्थिति लेकर आती है। पूर्ण शून्यता का अर्थ होता है वह चीजें पूर्णतः समाप्त हो जाना। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष या कोई वचन, कोई भाव, ये यदि हमारे अंदर वो भाव विद्यमान है और यदि आपको लगता है कि उन चीजों को, उन भावों को, उन गलतियों को सही करना है, तो उसके लिए है आपके पास प्रेम, करुणा, पश्चाताप। ये भाव ऐसे है जो आपको जोड़ेंगे। तो ये पश्चाताप अनिवार्य है। और पश्चाताप केवल मन में सोचने से नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रदर्शन करना होगा उस पश्चाताप का। मैंने भगवान, कोई खत्म हो गया, भगवान माफ करना, मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, और आप सोचते हो कि आपका पश्चाताप हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। जब मृत्यु नजदीक आने वाली होगी, वह भाव आपको वापस से परेशान करेगा कि आपने उसके साथ ऐसा किया था। वो भाव समाप्त हुआ ही नहीं। और यदि आपने उसके पश्चाताप को ग्रहण कर लिया, उस दंड को स्वीकार कर लिया, या उस प्रेम को, क्षमा याचना को स्वीकार कर लिया, आपके अंदर का वह भाव पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। एकमात्र यही तरीका है। अन्यथा वो जो हो चुका है, वो घटना, उस घटने के दर्द के साथ आप हमेशा, ये दर्द जैसे कांटा चुभ जाता है ना, तो उससे बड़ा कांटा सुई लगाना पड़ता है, उससे तेज दर्द होता है। लेकिन जब कांटा निकल जाता है तो जो आनंद आता है वो सुई के दर्द को भी समाप्त कर देता है। मैंने अब किसी दूसरे ने मेरे साथ किया है, ठीक, तो मैं उसको कैसे माफ कर सकती हूँ? किसी दूसरे ने आपके साथ किया है, आप केवल क्षमा कर सकते हैं। क्षमा भी तो भैया ऐसे ही तो कह रहेंगे, भाई मैंने माफ किया, ये मेरे मन में भाव ये ऐसे ही तो आएगा ना? नहीं, जैसे किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया, आप उसके साथ कोई दुर्भावना मत रखो। जैसे उसका नाम भी आता है, आपके अंदर एक विचार उत्पन्न होगा क्रोध का, उस क्रोध को बारंबार समाप्त करने का प्रयास करो। जैसे बारंबार उस क्रोध को समाप्त करने लगोगे, तो जैसे उस व्यक्ति का नाम आएगा, क्रोध का भाव स्वतः ही कम होने लगेगा। शुरुआत में मेहनत लगेगी। क्षमा ऐसे केवल वचनों से नहीं होता, क्षमा होता है प्रयास से। जैसे आप किसी को कह दिए, क्षमा कर दिया, और कभी और कोई बात होगी तो यह शब्द पहले निकल के आएगा, तुमने पहले भी ऐसा किया था। और जब आपने उसको क्षमा कर दिया है, वो बात आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आता है।
क्यों? क्योंकि हमने क्षमा कर दिया या केवल विचार प्रकट किया होता है, उसको क्षमा नहीं किया होता। तो इसके लिए प्रयास यही करना है जैसे उस व्यक्ति के विचार आपके अंदर आए, क्योंकि मैंने किया हुआ है ये आप तो कह रहे हैं ना, मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है और काफी हद तक सफल हुआ। जैसे उस व्यक्ति का विचार आए और क्रोध के भाव उठना शुरू हो जाए, आपको वहां पे रोक लगानी है। तुरंत ही रोक लगा के मन ही मन एक विचार आपको प्रकट करना है कि मैं जो हूं वो भी वही है, वो केवल शरीर है। उस शरीर ने अपने मन मस्तिष्क के हिसाब से जो कर दिया, लेकिन चेतना तो एक ही है। या भाव लेके आओ, जैसे क्रोध आए तुरंत ये विचार लेके आओ, उस क्रोध को तुरंत नीचे करो, तुरंत ही बढ़ने ना दो। सपने में भी आए, सपने में भी उसको कम करने का प्रयास करो बारंबार। और जैसे बारंबार आप मेहनत करोगे, कुछ समय लगेगा, वो चीजें समाप्त हो जाएगी। यह है क्षमा करने का तरीका। क्योंकि जो शब्दों से क्षमा करना है ना, मैंने भी किया हुआ था, लेकिन वो व्यक्ति बारंबार आता था, मेरे अंदर क्रोध आता था। फिर मैंने ये क्षमा करने का तरीका ढूंढा कि उस व्यक्ति के बात जहां पे आए तो तुरंत क्रोध बढ़ता है, तुरंत बढ़ता, उसको तुरंत ही रोक देना है, कहन यही विचार करना है, मैं भी चेतना वो भी चेतना, अलग है ही नहीं। ये शरीर अलग अलग है, तो कौन क्या बिगाड़ सकता है। ये भाव आप लेके आओगे, धीरे धीरे वह क्रोध आपका या क्षमा प्रभावशाली हो, तब वो कार्य करेगा। इस प्रकार के कार्य आपको अपनाना। वो व्यक्ति मृत भी हो गया, लेकिन जैसे बात आएगी आपको क्रोध आएगा, निश्चित आएगा। क्रोध को तुरंत रोकिए, यही है क्षमा करने का तरीका। बिल्कुल भैया, ये चीज तो अच्छी, मतलब